क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा? तत्पुरुष समास। कुछ लिखवाए हैं उसमें? अच्छा, करण तत्पुरुष आपको हम कल बता रहे थे। करण तत्पुरुष वहां होगा जहां अंग भंग की बात आएगी। अब इसी में अगर चर्चा की जाए आगे के तत्पुरुष की, कौन सा होगा नेक्स्ट? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। क्या चिन्ह होता है? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें डैश करके लिखिएगा। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर के लिए का चिन्ह प्राप्त होता है। चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा में, विग्रह करने पर के लिए का चिन्ह प्राप्त होता है। के लिए का चिन्ह प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। होता है। एक तरफ समस्त पद, एक तरफ समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। समास विग्रह। जैसे रसोई घर, क्या होगा इसका? रसोई के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी। कड़ी। नेक्स्ट लिखिएगा देशभक्ति। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। आलय। यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। तो जहां जहां के लिए का चिन्ह मिले वहां वहां संप्रदान तत्पुरुष को हम लोग लिखते हैं। अब जो ये से होता है, एक होता है अलगाव के अर्थ में, जिसको क्या कहा जाता है? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर पे जो तत्पुरुष आता है उसको हम लोग कहते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या होता है? से अलगाव। अपादान तत्पुरुष से अलगाव। लिखिएगा विग्रह। ये चार्ज है। लिखिए विग्रह करने पर क्या होता है? से ब्रैकेट में अलगाव। से ब्रैकेट में अलगाव का चिन्ह प्राप्त होता है। अलगाव का चिन्ह प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। लिखिएगा एक तरफ समस्त पद, एक तरफ समास
विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह, समास विग्रह। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट क्या होता है? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद च्युत क्या होता है? पद से च्युत, च्युत माने क्या होता है? हटाया हुआ। पद से च्युत, च्युत का मतलब क्या होता है? हटाया हुआ, हटाया हुआ। ऋढ़ मुक्त, ऋढ़ मुक्त मतलब ऋढ़ से मुक्त, ऋढ़ मुक्त, ऋढ़ से मुक्त। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन। देश निकाल, देश से निकाल, देश निकाल, देश से निकाल, देश से निकाल, देश से निकाल। तो ये सभी आपके अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पांचवा तत्पुरुष कौन सा आएगा? संबंध तत्पुरुष। पांचवा डालेंगे संबंध तत्पुरुष। उसका विग्रह करने पर ये तीनों प्राप्त होते हैं। कौन कौन? का, की, के। विग्रह करने पर का, की, के का चिन्ह प्राप्त होता है। विग्रह करने पर का, की, के का चिन्ह प्राप्त होता है। का, की, के का चिन्ह प्राप्त होता है, होता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह, विग्रह। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पति का मतलब क्या हुआ? स्वामी। राज्यपाल, राज्यपाल, राज्य का पाल, पाल माने क्या होता है? पालन करने वाला, राज्य का पाल। राजभवन, राजभवन, राजा का भवन, भवन। न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, न्याय की मूर्ति, न्यायमूर्ति, न्याय की मूर्ति। न्याय
चलिए भाई, टाइम ओवर हो गया। लड़कों की आवाज तो कम आ रही थी, आप लोग न जाने कहां कहां बात कर डाले। हाँ, चलिए, क्या लिख रहे थे आप लोग? न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यायालय लिख लीजिए, न्यायालय। न्यायालय न्याय के लिए, नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, दोनों होगा। क्या लिख रहे हैं आप लोग इसमें? तो न्यायालय हटा दीजिए, न्याय मूर्ति लिखें, न्याय की मूर्ति। न्याय मूर्ति, न्याय की मूर्ति। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति। कृष्ण की मूर्ति। तो जहां जहां ये का की के आ जाए, वहां वहां पर यही समास होता है। तत्पुरुष का जो छठवां भेद है उसका नाम क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? में, पे और पर। देखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष विग्रह करने पर, विग्रह करने पर में, पे, पर का चिन्ह प्राप्त होता है। विग्रह करने पर में, पे, पर का चिन्ह प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। में, पे, पर का चिन्ह प्राप्त होता है। देखिए, लिखिएगा, समस्त पद और विग्रह। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद और विग्रह। लिखिएगा, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती, आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ माने कवियों में श्रेष्ठ। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, कवि पुंगव। अब आधे ज्यादा लोगों को पता नहीं था इसका मतलब क्या हुआ। कवियों में पुंगव। पुंगव माने क्या होता है? श्रेष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब श्रेष्ठ। दही बड़ा, दही में बड़ा। रस मलाई, रस में मलाई। ये आपके अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग की छुट्टी का क्या प्रावधान है? कोई छुट्टी नहीं है? क्या हुआ है? नहीं मतलब किसी ने ये सूचना दी क्या कि छुट्टी नहीं होगी? वसीम सर बताए क्या? कब बता दिए? और कब छुट्टी? दशहरा कब है? 5 को है। 5 को तो मुझे लगता है संडे उंडे पड़ रहा होगा ना। चलिए, तो मतलब आप लोग आएंगे ना भाई साहब? दशहरा में कोई घर नहीं जाता। दशहरा में लोग मेला भले देखते हैं, घर कोई नहीं जाता है। तो मेला तो रात में होता है, तो रात में मेला वाला देख लीजिएगा। क्लास चलेगी तो चले आइएगा, नहीं चलेगी तो घर बैठिएगा। हमको लोग को कोई दिक्कत नहीं, हमारा घर और सब यहीं पर है। हमको बुलाएंगे होली के दिन तब भी चले आएंगे ना। इस बार की होली सुरक्षित रही,
इस बार कोरोना नहीं आया था ना इस बार की होली सुरक्षित रही। पिछली बार होली में जब हर बार होली के बाद आता है कोरोना, पिछली बार होली में कोरोना आ गया था। होली के बाद दोबारा हम यूपीएसआई के बैच सामने पढ़ा रहे थे पिछली बार 2021 में। अच्छा, मैं ये देखा हूँ होली के पहले किसी का पढ़ने का मूड वूड नहीं करता। जैसे अगर कल परसों छुट्टी होने वाली है तो अब मजाल है कोई पढ़ा ले क्लास में। कभी आप लोग उसमें यूट्यूब पे डालेंगे होली का द स्पीड होली या कुछ ऐसा टाइटल में, बच्चे कुछ अपलोड भी किए हैं। अब मैं आया हूं मन लगा करके, एकदम आया था संज्ञा पढ़ाने दरोगा की बैच में। हाँ नहीं, संज्ञा पढ़ाने आए थे, बहुत गुंडई के साथ आए थे कि आज पढ़ा खत्म कर दूंगा। अब मैं डाल रहा हूं, चलिए हम लोग आइए लिखते हैं संज्ञा। पीछे घूम रहे हैं 10-15 लोग खड़े हैं। सर हम क्या यार मजाक मत करो भाई। तो कह नहीं सर आज हो के रहेगा, हो के देखे पीछे एक बोरिया अबीर। बाप, और हम रोक रहे, नहीं 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 नहीं, झोंक दिए पूरा एकदम, चेहरा हमारा पूरा बर्बाद हो गया। तब से मैंने ये देखा, तब से मैं होली के एक दिन पहले जब आता हूं तो फुल व्यवस्था के साथ आता हूं। कपड़ा वपड़ा सब वो लोग चौपट कर डाले थे, बदला निकाल लेते हैं ना। जो यहाँ गार्ड साहब थे वो भी जाके कह रहे हैं अरे अरे अरे, उनको भी रहूं आती लीजिए जाइए। तो कोई रोकने में नहीं जा रहा था। तो एक दिन त्योहार के एक दिन पहले माहौल बनता है। हालांकि दिवाली में ऐसा मत करिएगा कि दिवाली के एक दिन पहले पता लगा हम कह रहे डालो चलो लिखो भैया आप लोग संधि, पीछे मुड़े पता लगा यहीं पे भूकंप में एक लड़का माचिस लगा रहा है। तो दिवाली ना मना देना, हमारे ना बात को कि होली में होली और दिवाली में दिवाली, ऐसा काम मत करना, ब्लास्ट हो जाएंगे हम लोग खतरनाक। इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास देखें कभी आप लोग, छोटी नहीं, आज यूपी पुलिस बैच जो वहां चलती है वहां से हट के ऊपर चली गई। अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं, ये इतना ऊंचा थोड़ी, अरे इतना ऊंचा, जैसे लगा था कोई शहंशाह का दरबार लगा हो। जब हम चढ़े हम कह रहे बाप रे बाप। हम कहे आप लोग लोग कह रहे हैं कि सर चलिए पढ़ाइए। हम 1 मिनट तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं पहले से देख रहा हूं किंग वाली। अब ये इतना ऊंचा है, यहीं पे हम खड़े हैं। अब इसके बाद सब कहें सर पढ़ाइए। हम कहे मैं टीचर नहीं हूं, ना ही आप स्टूडेंट हैं। मैं कहा आप सभी लोग मेरी प्रजा हैं, आप लोगों को कोई समस्या, तो वो लोग जानते हैं उन लोगों को, मस्त है। हाँ सैया महाराज, पीछे से एक लड़का खड़ा हो रहा है कह रहा है महाराज मेरे पिताजी को कारागार से छोड़ दिया जाए। हम कह बैठो तुम लोग कूल एक्टिंग में आ जाओगे। एक एक में आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, जो खतरनाक टाइप के लोग हैं। बहुत ऊंचा बना है ऊपर वाला हम देखे, लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है बेचारे। पुलिस वाले बच्चे झेल ले रहे हैं, आप लोग झेल ही नहीं पाएंगे। हाँ तो आप लोग बहुत मासूम है, आप लोग तो झेल पाएंगे नहीं। हाँ झेल लेते हैं, बहुत अच्छी बात। अब तो चलो लिखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ा रहा था। मैंने आपको कितने भेद बताए कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी भेद होते हैं। पहले मैं आपको पिछला कुछ याद दिलाना चाह रहा हूं। कहा जाए आजीवन में समास बताओ, क्या कहेंगे? अध्यक्ष में समास बताओ, बेवफा में समास बताओ। आप अव्ययी भाव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका पहला पद उपसर्ग है, इसलिए बता रहे हैं। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, असत्य में बताओ। कौन समास? ठीक। अनपढ़ में, नास्तिक में, नास्तिक में बोलो,
और निर्बल में, अब सुनिए, यहां अव्ययी भाव नहीं होगा, यहां पर एक नया समास है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नय तत्पुरुष। क्या नाम है? नय। अगर कभी भी किसी समस्त पद का पहला पद कोई नकारात्मक उपसर्ग हो, जैसे आ, अन, ना या निर, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमेशा उत्तर क्या सही करना है आपको? नए तत्पुरुष। अगर नए तत्पुरुष विकल्प में ना दे तब क्या लगाएंगे? तब अव्ययी भाव लगाएंगे। इस बात को ध्यान दे। अगर आप लोग कोई पेपर देते हो तो नए तत्पुरुष तो हर जगह पूछा जाता है, किसी भी पेपर में हर जगह पूछा जाता है। कुछ तत्पुरुष ऐसे हैं जो थोड़ा सा फोर्स की परीक्षाओं में, जैसे पुलिस कांस्टेबल या दरोगा की परीक्षाओं में, उसका नाम है अलुक तत्पुरुष, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जहां लगा रहे वो क्या हो जाएगा आपका? नया तत्पुरुष। लिखिएगा तत्पुरुष समास के अन्य भेद, हेडिंग डाले, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, अन्य भेद, अन्य भेद में पहला नंबर डालेंगे। अन्य भेद में पहला नंबर नय तत्पुरुष। हाँ, हेडिंग डालिए, नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष। यदि किसी समस्त पद का पूर्व पद, यदि किसी समस्त पद का पूर्व पद कोई नकारात्मक उपसर्ग हो, कोई नकारात्मक उपसर्ग हो, जैसे आ, अन, ना, निर, आ, अन, ना, निर, निर, तो वहां पर नए तत्पुरुष होता है, तो वहां पर नए तत्पुरुष होता है, वहां पर नए तत्पुरुष होता है, नया तत्पुरुष होता है। ठीक है, नया तत्पुरुष होता है। जैसे आप शब्द लिखो, विग्रह नहीं लिखना है, लाइन से शब्द लिखते जाएं। जैसे असत्य, असत्य, अभाव, असत्य, अभाव, निर्बल, निर्बल, देखिए, निर्बल, नासमझ, नासमझ, नास्तिक, नास्तिक, अनपराध, अनपराधी, 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 ये सब क्या हैं? आपके नए तत्पुरुष के शब्द हैं। जहां ये सब दिखाई दे वहां पर आप क्या करोगे? नए तत्पुरुष लगाओगे। ठीक है, देखिए, मैं समास को पढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? संधि पढ़ाऊंगा, और संधि को पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, टेस्ट बोला हूं क्या ना? एक टेस्ट हो जाएगा। समास बहुत नहीं, कल समास ओवर हो जाएगा, समझ गए ना? कल समास क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। फिर संधि पढ़ाऊंगा, संधि भी 4 दिन में खत्म। फिर टेस्ट लूंगा, कौन कराएगा उसमें? अलंकार, रस, छंद, समास और संधि, 5 यूनिट का 5 टॉपिक का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। फिर सुनिए बात को ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे? आपको मैं पढ़ाऊंगा लिंग एवं उसके भेद, और फिर पढ़ाऊंगा क्या? अपठित गद्यांश।
क्योंकि आप लोगों का पेपर भी एक अपकमिंग एग्जाम है, कौन सा, पीईटी, उसमें व्याकरण में संधि और लिंग से प्रश्न आएंगे। अब मेन मौके पे अगर मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना आपका प्रश्न सही करा दिया जाए, है कि नहीं बात। पढ़ाना ही ये है, चाहे आज पढ़ाओ चाहे कल पढ़ाओ, इससे अच्छा पहले पढ़ा दो। आप लोग को संधि आती है क्या, कुछ अगर आए हुए बता देना हमसे, एक टेस्टिंग हो जाएगी, हेलो टेस्टिंग। अगर लगे हाँ सर आती पूछिए तो बताइएगा, हमारे पास हर चीज का इलाज है। संधि में मैं आपको संधि का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैसे वो उसका ऑपरेशन करना है ये भी बता दूंगा। और लिंग वाले में तो कोई टेंशन है नहीं है। पहले तो मैं आपको, इस चैप्टर का नाम लिंग नहीं है, इस चैप्टर का नाम है लिंग एवं उसके भेद। पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिंग ही लिखवाता था, हाँ है ही वही। लेकिन अचानक से हम एक जगह जहां से फोटो कॉपी बच्चे सब लेते थे हमारी, वो बहुत टेंशन में आ गए। मैं देता था कि जाओ दुकान से ले लो फोटो कॉपी। अब जितने लड़के पहुंच रहे हैं, भैया वो दे दीजिए, लिंक दे दीजिए। बेचारे परेशान हो गए, कहें सर प्लीज सर, इंसान मैं भी हूं। हमें क्या हो गया, बहुत गंभीर समस्या थी उनकी। कहें सर बाहर भीड़ लग जाती है और लड़के मजा लेने चक्कर में चिल्लाने लगते हैं। हम कहे, मैं बताया कि चैप्टर का नाम लिंग एवं उसके भेद, हम कहे जो ये नहीं बोलेगा उसको मत दीजिएगा। तब लड़के जाते थे, क्या चाहिए भैया, लिंग एवं उसके भेद। तब जाके कॉपी मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें शब्दों का, और इसमें मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जो पेपर में पूछा जाता है। लिंग पहचाने मात्र 1 सेकंड में, लेकिन सुन जाओ, बता दे पूरी बात, रुक जाओ। लिंग, शब्दों का लिंग पहचानना है, ठीक है, वो चैप्टर में आपके इंक्लूड है, तो वो चीजें भी आपको समझनी है, ठीक। लिखिएगा दूसरा, नेक्स्ट लिखेंगे अगला समास, नाम क्या है उसका, आलुक तत्पुरुष। क्या नाम है भैया, आलुक तत्पुरुष। लिखें आलुक तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष। पहले इधर आपको मैं लिख दूं, तब इसके बाद देखा जाए क्या करना है। इधर देखो पहले, अगर कहा जाए युधिष्ठिर का समास विग्रह करो, क्या बताएंगे आप। युद्ध में स्थिर रहने वाला। फिर कहा जाए मृत्युंजय का बताओ, मृत्युंजय क्या हो जाएगा, मृत्यु को जीतने वाला। मैं 7 शब्द लिखवा रहा हूं, पेपर में बार बार पूछा जाता है, यही पूछा ही जाएगा। तीसरे पे सरसिज, सरसिज माने होता है तरसी, तरसी का मतलब तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला। ये आपको याद रखना, जैसे मुझे याद है, देखिए इधर। फिर चौथे पे मनसिज, मनसिज माने मन में उत्पन्न होने वाला। फिर पूछता है खेचर, खेचर, खे माने आकाश, चर माने विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला। फिर आता है चूहेदानी, चूहेदानी, चूहे की दानी। फिर 7वें पे थानेदार, थाने का दार माने मालिक या स्वामी। अब पहले मैं लिख लूं तो बताऊं क्या है ये चीज। लिखिएगा आलुक तत्पुरुष में, आलुक तत्पुरुष
यदि किसी समस्त पद का, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर 5 PM पे क्लास नहीं है, चलो कौन मिला, लिखिए। विग्रह करने पर पूर्व पद की विभक्ति का, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, नहीं होता तो वहां पर अलुक तत्पुरुष होता है, तो वहां पर अलुक तत्पुरुष होता है। अलुक तत्पुरुष होता है। मैं कह क्या रहा हूं, यहां ध्यान से देखें। आपने जब यहां पर विग्रह किया युधिष्ठिर, तो युधि यहां पर पूर्व पद है ना। युधि का अर्थ युद्ध नहीं है। क्या अर्थ है? युद्ध में। मृत्युम का मतलब मृत्यु नहीं है। क्या अर्थ है? मृत्यु को। सरसी का अर्थ क्या है? सरसी अकेले नहीं है, सरसी में, मतलब कि हर एक समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति इसके साथ क्या हुई है? जुड़ी हुई है। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन हो वहां अलुक होता है। बातों को ध्यान से रखें, यही 7 एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाएगा। सुनिए इधर, कभी भी पेपर में अगर ये शब्द दिया रहे तो मैंने आपको बताया कि एक ही शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। नीलकंठ में कर्मधारय भी है और बहुब्री भी है। तो यहां कभी पेपर में अगर ये सभी देता है और अलुक कहीं पर भी लिखा रहे, उत्तर क्या लगाना है? अलुक ही लगाना है, कुछ और लगाने का प्रयास कभी मत करिएगा। लेकिन अगर अलुक विकल्प में नहीं देता है तब क्या करेंगे? तब यहां पर की और का के कारण संबंध तत्पुरुष, किसमें? चूहेदानी और दुकानदार में। शेष सभी शब्दों में बहुब्री समास होगा। बात समझ पाए? जब अलुक नहीं दिया रहेगा तो बताना हमारा फर्ज है। कुछ लोग छाप रहे हैं, अभी जिंदगी इनकी छापने में चली जाएगी। जब यहां समझाया गया समझा करो, नहीं छापते छापते कितने बड़े हो जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। समझ रहे बात को? नहीं, आप कितने टैलेंटेड हैं आप खुद जानते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से समझिए। हमको क्या, हम भी लिखवा के चलो लिख लो, कोर्स पूरा हो गया, जाए पता लगा 2 महीना गिनती का गिनते रहे। 60 दिन से कसम खाता हूं एक भी दिन नहीं पढ़ाऊंगा। हम भी तो ऐसे कसम खा सकते हैं भाई। हिंदी का सिलेबस कितना होता है? ऑफिशियली तौर पे 2 महीने का, लेकिन हम दिन गिन रहे हैं क्या हम? तब तो अगर मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप ईमानदारी से पढ़ें। अब हमारे लिए आप लोग नए नहीं रह गए हैं। वो आप खड़ा करूंगा तो ये खड़ा हो जाओ, बगल में खड़ा करूंगा पड़ोसी तुम्हारे, खड़े हो जाओ। तुम ही बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ। हाँ, निकल के आगे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज इनका इंट्रोडक्शन हम आप लोगों से करवा देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। आज तुम्हारे यहाँ सिनेमा चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अवधेश कुमार। इंटर पास करके आए हो? कब इंटर पास किए हो? कोरोना में इंटर पास किए। जो कोरोना में इंटर पास है वो ना इधर का है ना उधर का है, पता नहीं पता है। हम क्या बता रहे हैं अभी यहाँ पर? इसके बारे में समझा रहे थे। इसके बाद क्या समझाए हैं? बताए थे कि समझ लो, फिर हमने कहा आपने समझा दिया, हमने समझ लिया था।
अच्छा, समझ में आ गया है क्या है ये अलुक तत्पुरुष ना। जब अब मैं बता रहा हूं आप लिख क्यों रहे थे? जब तक हम ना बोले तब तक लिखना नहीं है। मैं भाई साहब यहाँ उठा फेंकूंगा वहां तक जाओगे, वाह वहां तक। समझ रहे हो ना? हमको जानते हो नहीं जानते हो? मैं दरोगा और पुलिस वालों को पढ़ाता हूँ, जाने रहिए पहले। हम बहुत कहते हैं हल्का लोड लेके नहीं चलते हैं, समझे ना? गुंडाई उंडाई जैसे जो लोग करते हैं तो उनको मैं गुंडाई सिखाता हूँ। समझ गए बात को नहीं? इधर आओ, इधर डर डर कह रहे हो? लोड सेल हो गया हमारा। पहले एक मिनट, पहले आप यहाँ एक्सेप्ट करिए कि हमसे गलती हो गई। सामने कैमरा देख के बोलिए, कजित सर हमसे गलती हो गई, मैं अच्छा छात्र हूं। मैं बोल रहा हूं मैं अच्छा छात्र हूं तो सोच रहे हैं अच्छे नहीं है क्या आप? पढ़ाई करिए, समझे ना? घर से भेजे गए हैं लिखने पढ़ने के लिए, समझोगे नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमको तकलीफ होगी, समझे ना? दिल में हमारे दर्द होता है जब आप लोग सेलेक्ट नहीं होंगे हमारे पढ़ाने के बाद, तो ऐसा दर्द ना दे हमको, ठीक है? जब तक मैं ना कहूं लिखा ना करिए, ठीक? लिखिएगा इसी के आगे क्या लिखे हैं आप लोग? लिखिए ना, आलुक तत्पुरुष होता है। ये अब जितने एग्जाम्पल हैं आप लाइन से एग्जाम्पल्स को लिखिएगा, कॉपी पे लाइन से पहले लिख लीजिए। तो मैं एक नोट लिखवाता हूं आप लोगों को, इसको पहले लिख लीजिए। आप लोगों के ऑफिशियल हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच के टेलीग्राम पे मैं अपनी राफेल सीरीज भेज रहा हूं। राफेल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीईटी एग्जाम, पेट परीक्षा में जितने भी आ रहे हैं वकैब, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार, अभी तक के परीक्षा में जितने भी पूछे गए हैं उसका संकलन है राफेल। तो आपको किताब ना पढ़ के कहां से पढ़ना है? इस राफेल बुकलेट से। पिछली बार जो बच्चे पढ़े थे वो अच्छा नंबर करके आए थे, सब कुछ इसमें समाहित हो गया था। मैं भेज रहा हूं इस राफेल को, आप सभी लोग क्या करोगे? अच्छे से, इसमें सब दिया है, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है? इसको मैं सेंड कर देता हूं आप लोगों के। क्या हुआ बताइए? चैनल आप ही का है, इंडिविजुअल वो हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच, उसे सेंड कर रहा हूं। क्या नाम था चैनल का आप लोगों का? हिंदी मीडियम ना? क्या नाम है पूरा बोलिए इसका तो? स्पीड, द स्पीड फाउंडेशन बैच 12 to 5 ना? गया ये राफेल सीरीज। देखिए अब आप लोग की परीक्षा है तो चुपचाप शांति से इसको क्या करिए, प्रिंट आउट करके पढ़िए अच्छे से। अगर समय बहुत कम बचा है, सबसे लेट में क्या याद करना है? पर्यायवाची, क्योंकि वो बहुत देर में याद होता, नहीं भी याद होगा चल जाएगा, और सब चीजों को आप याद करके चलेंगे। और दूसरी चीज आपको ये केवल पीईटी परीक्षा के लिए नहीं है, जितनी भी वनडे एग्जाम होती है सबके लिए बनाया गया था, और उसको मैंने यहाँ पर अपडेट करके आपके पास भेजा हुआ है। लेकिन इसमें हमारी फोटो भी लगी है ऊपर,
तो मैं एक सलाह आप लोगों को देना चाहूंगा, खास तौर से छात्राओं, जितनी छात्रा यहाँ बैठी हुई हैं, कोई हमारे सीरीज के ऊपर रोटी वोटी नहीं रखिएगा। कई बार लोग पहले जब पतला पन्ना का मैं देता था तो उसमें रोटी लपेट दें, पता लगा हमारी फोटो से चेहरा उड़ गया था। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, ये विद्या है, विद्या पे खाना नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपकी ये सीरीज जा चुकी है। जो छात्र गंभीर हैं वो अपना आराम से निकाल कर पढ़ना, दुनियादारी चक्कर ना पड़े, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। आप पठित गद्यांश मैं आपको हल करवाऊंगा एक ही दिन में, लगातार 6-7 आप पीईटी के लिए आपको अभ्यास कराऊंगा। जैसे पीईटी का पाठ्यक्रम है वैसे किसी भी परीक्षा का आप पठित गद्यांश एक ही तरीके से, उसकी क्या विधि होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा नीचे नोट करके, नोट नीचे नोट करें और लिखें, नोट करके लिखिएगा। यदि उपर्युक्त शब्दों में, यदि उपर्युक्त शब्दों में समास पूछा गया हो, यदि उपर्युक्त शब्दों में समास पूछा गया हो, पूछा गया हो, पूछा गया हो और विकल्प में अलुक तत्पुरुष, विकल्प में अलुक तत्पुरुष दिया हो, तो वहां पर अलुक तत्पुरुष को सही उत्तर मानेंगे। तो वहां पर अलुक तत्पुरुष को सही उत्तर मानेंगे, मानेंगे। परंतु परंतु यदि अलुक तत्पुरुष ना दिया हो, परंतु यदि अलुक तत्पुरुष ना दिया हो, ना दिया हो तो चूहेदानी तथा थानेदार में, तो चूहेदानी तथा थानेदार में, थानेदार में संबंध तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। जबकि जबकि शेष शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा, जबकि शेष शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा। तत्पुरुष का लास्ट भेद लिख लीजिएगा, क्या नाम है? प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। इसमें किस उपसर्ग से शुरुआत होगी? या तो प्रा या तो सु, ऐसे उपसर्ग जहां जुड़ा रहे, प्रादि दे तो प्रादि ही लगाइए, ना दे तो अव्ययी भाव लिखिएगा। प्रादि तत्पुरुष। यदि किसी समस्त पद का, यदि किसी समस्त पद का, समस्त पद का पूर्व पद, पूर्व पद प्रा अथवा सु उपसर्ग हो, प्रा अथवा सु उपसर्ग हो, तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष होता है, तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष होता है, प्रादि तत्पुरुष होता है, होता है। देखिए इधर मैं अगर बोलूं आपसे, क्या प्राचार्य में प्रादि तत्पुरुष होगा? क्यों होगा भाई? इसमें तो प्रा जुड़ा है ना, तब और मैंने तो प्रा बोला है, क्यों होगा? हाँ, प्राधन आचार्य से बना हुआ है ना,
लिखिएगा जैसे प्राचार्य, जैसे प्राचार्य, प्रबल, प्राचार्य, प्रबल, प्रमुख, प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, कुसंगति, कुसंगति, कु उपसर्ग भी है ना उसमें, कुसंग, मैंने सु लिखा था क्या? अरे बाप रे बाप, उसको कु करिए भाई। लग रहा हम भी इस समय युगांडा में ही सफर कर रहे हैं। जहां सु लिखे वहां क्या लिख दें? कु। तभी मैं कहा कि मैं कुसंगति बोल रहा हूं, आप लोग मुंह क्यों बना रहे हैं? लिखिए कुसंगति, कुकर्म, कुकर्म, कुपुत्र आदि। आप लोगों में जितने भी विद्यार्थी यहां पर नोट्स बना रहे हैं, अपनी नोट्स को जो ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रख रहा है, क्लास जब एंड होगी तो उसकी नोट्स क्या करूंगा मैं? लेके भागूंगा नहीं, लेके जाऊंगा और फिर जीरोक्स करा के क्या करूंगा? रिटर्न दूंगा। लेकिन मेरे अलावा किसी और को नोट्स, एक बार तो क्लास में मैंने बोल दिया था कि कोई भी मांगे आपसे, ब्रह्मा जी भी मांगे, फिर भी नोट्स नहीं देना है। और बाद में जब लास्ट में मैं मांग रहा था मुझे भी नहीं मिली, तो ऐसा काम मत करिएगा, मुझे दे दीजिएगा, मैं वापस करूंगा। आप लोग निकलो पहले, बॉयज पीछे बैठ जाए।